अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है वर्ल्ड अफेयर की और उसका टाइटल है यूएस रिवार्ड्स पाकिस्तान फॉर हेल्पिंग अगेंस्ट रशिया। बड़ा मुश्किल सा टाइटल रखा हुआ है। रशिया के अगेंस्ट यूएस हमारी हमें रिवॉर्ड कर रहा है। मिलकर देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्शन। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूएसए ने एक के बाद एक बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स उठाए हैं पाकिस्तान की तरफ। अब यहां पे आपको समझना होगा कि इसका जियोपॉलिटिकल रीजन क्या है, क्योंकि यूजुअली यूएस जब भी एक थोड़ा फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है पाकिस्तान की तरफ, हम लोग ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक एंटी इंडिया स्टेप है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि पूरा इशू क्या है और एक्चुअली पाकिस्तान को रिवॉर्ड क्यों किया जा रहा है रशिया के अगेंस्ट काम करने की वजह से। ना पहली बात तो यहाँ पर आप देख पाओगे, हाल ही में यूएसए ने अनाउंस किया है $1 मिलियन का डिजास्टर रिलीफ फंड टू पाकिस्तान। हालांकि अमाउंट बहुत कम है, $1 मिलियन रफली 8 करोड़ रुपए के आसपास हो गए। इतने के काफी बार आपको आईपीएल के अच्छे प्लेयर भी नहीं मिलेंगे, मगर यूएस बहुत लंबे समय के बाद पाकिस्तान को इस टाइप का एक रिलीफ एड दे रहा है। पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर यूएस इस रिलीफ एड को और बढ़ा भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में रिसेंटली बाढ़ की वजह से बहुत लॉस हुआ है। इनके कई शहरों में इंटरनेट भी शटडाउन हो गया था। फिर उसके अलावा आप अगर देखो तो वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के जो ऑनवॉय हैं ये मिले हैं यूएस के ऑफिशियल से। फिर हमने ये भी देखा कि 1.5 साल के लंबे इंतराल के बाद फाइनली यूएसए के टॉप जनरल ये गए हैं रावलपिंडी में, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर रिलेटेड जो कुछ इश्यूज हैं ये भी डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है यूएस जनरल कम्स कॉलिंग आफ्टर 1.5 ईयर्स हाइएटस। अब जो ये 1.5 साल का आपको दिख रहा है ना अंतराल, ये वो टाइम पीरियड है जब इमरान खान ने बहुत ज्यादा एंटी यूएस कैंपेन स्टार्ट कर दिया था। आपको याद होगा, वैसे जब तक यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप थे, इमरान खान ने कुछ ज्यादा यूएसए के अगेंस्ट कुछ कभी बोला नहीं था। इवन दो ट्रंप काफी बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते थे, मगर जैसे ही बाइडेन पावर में आए हैं हमने देखा कि लगातार इमरान खान ने यूएसए के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी। ये तक कह दिया कि यूएस रिजीम चेंज करवा रहा है पाकिस्तान में। और अब हम देख रहे हैं अगेन ये सारी जो एक के बाद एक चीजें हो रही है, यू हैव टू लुक एट इट इन अ टाइमलाइन। एक तरफ यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, दूसरी तरफ एक बड़ी न्यूज ये भी आ रही है कि एंटी यूएस इमरान खान को हो सकता है कि पाकिस्तान में जेल भी कर दिया जाए फॉरेन फंडिंग केस में। ऑलरेडी इनके कई जो एडवाइजर थे इमरान खान के ये जेल में हैं। इमरान खान के हिसाब से उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, तो इमरान खान को भी बहुत ही जल्द जेल में ये लोग फेंक सकते हैं। तो जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस यूएसए के अगेंस्ट बोलते थे उनको पनिश किया जा रहा है। यूएस धीरे धीरे रिवॉर्ड कर रहा है पाकिस्तान को। और अब हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स आ रही है, अगेन ये कुछ कंफर्म बात नहीं है मगर रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान ने एक एयर ब्रिज प्रोवाइड कर दिया है यूके यूएस बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को, ताकि यूक्रेन में लगातार वेपन्स पहुंचाए जा सकें। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि पेट्रोल में हम 20%, अभी 10% हो रही है ना एथेनॉल ब्लेंडिंग, तो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हम स्टार्ट कर देंगे किस साल से। रिसेंटली इस पर अनाउंसमेंट हुई है, तो आपको यहां पर बताना है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग आपको सेलेक्ट पेट्रोल पंप्स में कब से दिखनी स्टार्ट हो जाएगी इन इंडिया। 2029, 2023, 2030 या फिर 2025? कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं सब लोग आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ हाल ही में हमने देखा है कि यूएसए के टॉप जनरल जो सेंटकॉम कमांडर हैं ये गए पाकिस्तान में, आईएसआई के चीफ से मिले, बाजवा से मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी यहाँ पर मीटिंग हुई। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वीडियो भी पाकिस्तान ने रिलीज करी है उस मीटिंग की। अब यहाँ पर आप कहोगे सेंटकॉम ये क्या है? आई मीन सेंटकॉम कमांडर इंडिया में तो कभी नहीं आया, याद नहीं आ रहा कि सेंटकॉम कमांडर कभी इंडिया में आए हो। यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूएस किस तरीके से दुनिया भर में अपनी मिलिट्री को बांट के रखता है। यूएस ने दुनिया भर में टोटल 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांड्स बना रखी है। एक सीक्रेट कमांड भी है, वो अलग है, मगर जो मेन दुनिया को दिखती है वो ये आपके सामने है। नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, अफ्रीकन कमांड, ये सेंट्रल कमांड है, इसको कहते हैं सेंटकॉम। और फिर यहाँ पे है इंडो यूएस कमांड।
यूएस एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग तरीके से देखता है कि पाकिस्तान तो आता है यूएस सेंट्रल कमांड के अंडर, इंडिया आता है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के अंडर। और इसलिए आपने देखा होगा इंडिया में जब भी यूएसए के कोई जनरल आते हैं तो वहां पे लिखा होता है इंडो पैसिफिक के जनरल आए हैं, इंडो पैसिफिक नेवी के कोई जनरल आए हैं, तो सेंटकॉम कमांडर कभी इंडिया में आपको दिखेगा नहीं। और सेंटकॉम कमांडर का काम देखिए सबसे ज्यादा सरदर्दी वाला होता है, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम वाले कंट्रीज हैं जहां पर सिविल वॉर हो रखी है, इन द पास्ट वॉर होने का डर हमेशा बना रहता है, वो आपको मिलेंगे सेंट्रल कमांड में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा यमन भी आता है सेंट्रल कमांड में। तो बहुत ज्यादा एक्टिव कमांड है यूएसए की। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, सेंटकॉम के कमांडर पाकिस्तान में आए, मगर इनका क्या फिर रिलेशन हो गया रशिया से? क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यूएस यूरोपियन कमांड भी है, उसमें आता है रशिया। तो सेंटकॉम के जो कमांडर है उनका क्या रिलेशन यूक्रेन वॉर से वगैरह? देखो आज के समय यूक्रेन वॉर में यूएस मिलिट्री इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है कि ना सिर्फ इनकी यूरोपियन कमांड, इवन सेंट्रल कमांड, कुछ हद तक इनका जो नॉर्दर्न कमांड है सारा ही एक्टिव हो चुका है। सब लोग रशिया को टारगेट कर रहे हैं। हाल ही में जो जनरल माइकल ई कुरिला है जो गए हैं पाकिस्तान में, जो सेंटकॉम को लीड कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि रशिया का जो टर्मोइल है यूक्रेन में ये मिडल ईस्ट में भी फैल सकता है। अब ये कैसे फैलेगा मुझे पता नहीं, कि यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट ये सेंट्रल कमांड वाले एरिया में हो जाए, ये कैसे होगा ये यूएस ही जाने। मगर यूएसए ने यहाँ पर इंडिकेशन दे दी है कि सेंटकॉम भी काफी हद तक एक्टिव है यूक्रेन वॉर की इशू को लेकर। और पाकिस्तान की कंडीशन अभी क्या है? इनको चाहिए इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प। चाइना की तरफ से कुछ खास हेल्प आ नहीं रही, इनको चाहिए आईएमएफ की हेल्प। ये काफी बार यूएसए के सामने हेल्प मांग चुके हैं। और अब देखो पाकिस्तान को फ्री में कोई हेल्प करने नहीं वाला। दुनिया में कहीं भी आपको फ्री में हेल्प नहीं मिलेगी, हमेशा कुछ ना कुछ वहां पे बार्गेनिंग होती है। तो पाकिस्तान यहाँ पर यूएसए को, वेस्टर्न कंट्रीज को खुश करने के लिए क्या कर रहा है कि नूर खान एयरबेस जो है पाकिस्तान का रावलपिंडी में, इसका एक्सेस यूके, यूएस, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनको दे दिया गया है, ताकि यहां से एक वेपन्स का ब्रिज बन पाए जो सीधा जाएगा यूक्रेन में। ये ब्रिज का मतलब ये नहीं है कि लिटरली एक ब्रिज बनेगा, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में, ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में आपको मिलेगा यहाँ पर नूर खान एयरबेस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे वेपन्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। यूएसए का सेंटकॉम मोस्ट प्रॉब्ली इन्वॉल्व है यहाँ पर। ये लोग बहुत सारे वेपन्स यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। कई जो यूरोपियाई कंट्री हैं, कई जो यहाँ पर मिडल ईस्ट में कंट्रीज हैं जो यूक्रेन की हेल्प करना चाहते हैं हथियार भेजकर, ये लोग यहाँ पर भेज रहे हैं पाकिस्तान के रावलपिंडी एयरबेस में। उसके बाद जो ये वेपन्स हैं ये जा रहे हैं यूक्रेन में। और इसके बारे में आपको बहुत सी रिपोर्ट्स मिलेगी, बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ऑफिशियली कभी ये बात एक्सेप्ट करेगा नहीं कि ये लोग रशिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये लोग यूक्रेन को आर्म कर रहे हैं, क्योंकि आरोप तो बहुत बड़ा होगा, रशिया यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाएगा। और रशिया ने अपनी नाराजगी थोड़ी बहुत दिखाई भी है। रीसेंट जो एससीओ की मीटिंग हुई थी वहां पर रशिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स की भी मीटिंग नहीं हुई। यूजुअली मैं देखता हूं कि पाकिस्तान के पीएम को काफी बार व्लादिमीर पुतिन अवॉइड करते हैं, मगर डिप्लोमेट्स बातचीत कर लेते हैं। तो डिप्लोमेट्स की भी यहाँ पर मीटिंग नहीं हुई रिसेंटली एससीओ में। और इन द फ्यूचर भी आप देखोगे रशिया थोड़ा बहुत कोल्ड शोल्डर देने वाला है पाकिस्तान को। और रीजन इसका यही है कि पाकिस्तान अपनी फाइनेंशियल मजबूरी की वजह से लगातार यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। बीच में हालांकि मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस से बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी थी यूक्रेन में, मगर अब ये ह्यूमैनिटेरियन एड के बियॉन्ड लगातार हथियार भेजे हैं यूक्रेन को। अब यहाँ पे पूछोगे अच्छा जी पाकिस्तान से जो हथियार जा रहे हैं क्या कोई बड़ा इंपैक्ट डालेंगे? नहीं, ये देखिए कोई ऐसा नहीं है मेजर वेपन डिफेंस सिस्टम वगैरह करके कोई भेज रहा है यूएस। यूजुअली राइफल्स होंगी, उसके अलावा एमिनेशन होगा, जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं वॉर पे। रशियन आर्म फोर्सेस को इससे ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। मगर आप कह लीजिए ये पाकिस्तान का एक तरीका है यूएसए की तरफ लॉयल्टी दिखाने का कि देखिए जब मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं तब हम आपके साथ खड़े होते हैं। इंडिया की तरह हमने कच्चा तेल रशिया का अभी तक परचेज नहीं किया है। हम लोग यूक्रेन की इतनी हेल्प कर रहे हैं कि यूक्रेन के विदेश मंत्री कहते हैं कि इंडिया जो तेल परचेज कर रहा है रशिया से उसमें यूक्रेन का खून मिला हुआ है। मगर पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, पाकिस्तान के साथ यूक्रेन के रिलेशन इन द फ्यूचर और इंप्रूव होंगे। तो क्लियरली देखिए ये डेस्परेशन में पाकिस्तान ये सब कर रहा है और इसके बदले में टू बी ऑनेस्ट अभी तक मैं देख पा रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग इनको कुछ खास मिला नहीं है। बट देखना होगा इन द नियर फ्यूचर जो भी यहाँ पर पाकिस्तान सर्विसेज दे रहा है यूएसए की, क्या इसके बदले में यूएस पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस से पुल आउट करेगा या नहीं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो यहाँ पर एक साइड ली है इस वॉर में
थोड़ा सा एंटी रशिया स्टांस अब यहाँ पर ये उठा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट रशिया पाकिस्तान रिलेशंस पे क्या होगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एज वेल। मेरे हिसाब से इन द फ्यूचर रशिया कुछ ना कुछ एक एंटी पाकिस्तान स्टेप लेगा। ये हो सकता है कि आपको यूएन में दिखे या फिर और जगह दिखे, बट डेफिनेटली रशिया इस सबको इग्नोर नहीं करने वाला। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर। कुछ ही घंटों में 11 बजे, अभी 11 बजे आप देखोगे अनअकैडमी का एक फ्री टेस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना नहीं है, टेस्ट आपको बस अटेम्प्ट करना है और आप जीत सकते हैं अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर सही होते हैं, गलत होते हैं। सारे आंसर अगर आप गलत भी करके आ जाते हो तब भी पॉसिबिलिटी है कि आपका नाम आ जाएगा लकी ड्रॉ में और आप जीत सकते हैं अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स। करना आपको सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप गए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। इस लिंक पे आपको यहाँ पर करना है क्लिक और यहाँ पे आप एनरोल कर पाओगे इस फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी कॉम्बैट टेस्ट में। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है 21 अगस्त 11 बजे, सुबह 11 बजे। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा। वीडियो था पाकिस्तान को रिवॉर्ड किया जा रहा है यूएस की तरफ से, और उसकी वजह क्या है, यूक्रेन को जो सप्लाई कर रहे हैं वो हथियार, आर्म और ये और चीज़ें। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने रशिया के खिलाफ कोई अभी तक ना कुछ कहा है, ना कुछ स्टैंस लिया है, ना ही कोई ऐसा पाकिस्तान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी देखता है कि उसका फ्यूचर किसकी तरफ है। हाँ, अमरीकियों के कहने पे जो हमारे यहाँ जो हुकूमत चेंज की गई, ये उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं अब नज़र भी आ रहा है कि वाकई ही उनकी तरफ से ही जो हमारी खान साहब की हुकूमत चेंज की गई थी, उसके पीछे अमरीकियों का हाथ है। दूसरी तरफ रशिया जो यूक्रेन है वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि जो इंडिया रशिया से तेल परचेज कर रहा है वो ऑयल, कच्चा ऑयल नहीं है, वो यूक्रेनी लोगों का खून है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है उन्होंने इंडियंस के खिलाफ, अगर इस चीज़ को समझे तो, कि अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए वो यूक्रेन के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे। दूसरी तरफ बात यह है कि पाकिस्तान को इस टाइम पे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, किसी भी तरफ से चाहिए, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान के उस तरह से लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। सिर्फ एक आईएमएफ बीच में अड़ा हुआ है, वो भी अब अमरीकी जब से पाकिस्तान के चक्कर लगा रहे हैं तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और डॉलर दिन ब दिन पाकिस्तान में नीचे आ रहा है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पाकिस्तान इस जो सूरत हाल है उससे गुजर जाएगा। लेकिन मसला हमेशा से पाकिस्तान का यही रहा है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान का सोचते नहीं है उस तरह से, बस वक्ती प्रॉब्लम्स आई, उनको सॉल्व कर लिया, आगे पीछे दौड़। सारा का सारा बर्डन पाकिस्तान की जो आम आवाम है, आम जनता है, सब का सब उन पे ही डाल दिया गया है। कोई कहीं से अगर इनको इमदाद नहीं भी मिल रही तो भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए हैं उसमें ये सर्वाइव कर जाए, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अब डायरेक्ट टैक्सेस जो बिजली के बिलों में लग के आएंगे, उससे ही ये अपना सारा निज़ाम चला लेंगे। और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो कोई भी हर महीने की जो इनकी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए इन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस आवाम पे लगा दिए हैं। वो बिजली के बिल हों, वो सुई गैस के बिल हों, हर तरह के, वो तो आवाम ने हर महीने पे करना ही करना है। तो इसी तरह से कल एक नया ऑडिट पास किया गया है इनकी तरफ से, जो 7.5% जो टैक्स है वो सेल्स टैक्स वो भी बिलों में ऐड कर दिया गया है। अब उस 7.5% में वो लोग भी आएंगे जिनका कोई कारोबार नहीं है, जिनका कोई काम नहीं है, जिनके काम बंद भी पड़े हैं, लेकिन फिर भी उनको वो टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब इस तरह के जो बचकाना हरकतें पाकिस्तानी हुकूमत कर रही है, जो आम आवाम और आम गरीब लोग हैं उनका नुकसान कर रही है, बगैर सोचे समझे लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ से बस हर महीने जो आम हमारे घरों के भी बिल आए हैं, पिछले 2 माह में इंतहाई जो हमें बिल आता था उसको डबल कर दिया गया है। तो इस तरह से ये अपना काम चला रहे हैं, उसमें किसी को हथियार की चेन सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी को जंग में हिस्सा लेने की ज़रूरत पड़ी। अगर ऐसा होता तो डॉलरों की बरसात होनी थी अमेरिका की तरफ से, जो कि नहीं हो रही। इस चीज़ को भी आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत गिराएगी, हाँ, उसका थोड़ा बहुत रिवार्ड ये है कि अब अमरीकी पाकिस्तान आना जाना शुरू हो चुके हैं, और वो आला सतह के जो लोग हैं, वो जनरल्स, कर्नल, वो भी आ रहे हैं और पाकिस्तान में मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये एक खुशाइन चीज़ है। अमरीकियों के साथ कभी भी
किसी के साथ भी तल्लुकात टूटने नहीं चाहिए। इवन इंडिया के साथ भी हर किसी के साथ अच्छे तल्लुकात बना के रखने चाहिए और इस पॉलिसी पे कामयाब होना चाहिए। रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, जितनी भी बड़ी ताकतें हैं सबसे अपने तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। मेरा तो मानना यही है। अब होता क्या है, हुकूमत किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखती है, उसके लिए पहले एक हुकूमत पाकिस्तान में हो, फिर वो अपना काम दिखाए, फिर ये सारी चीज़ें कह सकते हैं ये वाकई ही पाकिस्तान की वो गवर्नमेंट स्टैंड कर रही है और वो अपने तल्लुकात को इस तरह डेवलप कर रही है। बिल्कुल जी, इसके ऊपर देखिए क्या कह सकता है। इनके लिए मुल्क जो है वो पहली तरजीह नहीं है, इनके लिए अवाम का मफाद जो है वो पहली तरजीह नहीं है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी पावर जो है ना वो तरजीह है। देखें जी, मैं चीफ हूँ तो मेरे पास ये सारे इख्तियारात होने चाहिए। अवाम तो ब्लडी सिविलियन है, इनको कौन पूछता है? इनके ऊपर लगाएं टैक्स, ये टैक्स दे हमारी याशियों के लिए, तो हम क्या करें? हम करें गुलामी किसी की, दूसरों की, बाहर की। वो हमें आर्डर दे, हम कहें यस सर, बिल्कुल ओके सर। तो यही चीज़ें हैं कि हमारा मुल्क जो है आज इस हालात में है। देखें, हमारा तरजीह नहीं है। आज देखें, 8 माह जो है वो हमारा मुल्क में खुश्क साली रहती है और 3 माह जो है हमारा मुल्क जो है ना वो सारा बह जाता है। तो इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। जो डैम बन रहे थे वो भी हमारी मॉडर्न हुकूमत ने आके वो भी बंद कर दिए हैं कि यहीं पे ये 2025-26 में वो भी मुकम्मल ना हो जाए। तो यही चीज़ें हैं। इसके ऊपर अगर ये एयर बेस दे देते हैं और फिर ये रशिया और यूक्रेन वॉर में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे हम पहले अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग से अभी अभी निकले हैं, तो फिर हमारा जो है मुल्क जो है ना वो फिर 20-25 साल पीछे चला जाएगा। तो खुदारा इनको होश के नाखून लेने चाहिए। सबसे पहले इनको अपने मफादात देखने चाहिए, मुल्की मफादात देखने चाहिए कि अवाम को किस तरह से रिलैक्स दिया जा सकता है, रिलीफ दिया जा सकता है। इसके ऊपर इनका कोई नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमने अपने कर्ताओं धर्ताओं को जो है ना वो खुश करना है। वो किसी तरीके से भी खुश हो जाएं। वो नूर आलम बेस क्या, हमारे जितने भी ये बेस हैं वो सारे लेकर भी अगर खुश होते हैं तो हो जाएं। इसी तरीके से जो है ना वो अमेरिका की जो सुपर पावर मेसी है, वो जो सुपर इस वक्त आलमी ताकत है उसके पास है, तो वो किसी तरीके से बच जाए, रशिया की तरफ या चाइना की तरफ ना चली जाए। तो इसकी जंग चल रही है, उसमें अब देखें कि इनको फैसला करना पड़ेगा। इन न्यूट्रल्स को चाहिए कि अब दुनिया की जंग में भी न्यूट्रल हो जाएं, उसमें भी न्यूट्रल हो जाएं, ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके, हम आगे बढ़ सकें, हमारी आवाम जो है ना वो तरक्की कर सके। लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। ये हमारे ही जो है ना मुंतखब करता लोग हैं, तो इनको चाहिए कि सबसे पहले मुल्क होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है ना वो सारे अपने तल्लुकात होने चाहिए। अगर हमारी प्रायोरिटी मुल्क नहीं होगा, अगर मुल्क ही नहीं होगा तो फिर कहाँ पे हम कर्नल जनरल लगेंगे, कहाँ पे हमारी चीफ आर्मी बनेंगे? कहीं पे भी नहीं बन सकते। अगर हमने कुछ करना है तो अपने मवादात को सामने रख के करना चाहिए। हम देखिए, तल्लुकात सबसे रखने चाहिए, अमेरिका के साथ भी तल्लुकात रखने चाहिए, दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं, इंडिया के साथ भी तल्लुकात होने चाहिए। लेकिन चीज़ ये है कि गुलामी तो किसी की नहीं होनी चाहिए ना, कि जो वो कह दें उनकी मर्जी के ऊपर एक्सेप्ट कर ले। अब देखें, ये जितना भी है, अब IMF है, ये जितने भी बाहर से लोग हैं, जितने भी हमारे दोस्त ममालिक के हैं, उन लोगों ने भी अब देखें इतने यहाँ तक ये खुल के सामने आ चुके हैं कि अमेरिका इस हद तक हर जगह के ऊपर अपने पंजे गाड़े हुए हैं कि कोई भी अमेरिका की ईमा के बगैर किसी की हेल्प आउट नहीं कर सकता। अगर कहीं पे किसी ने लड़ना है तो वो भी अमेरिका की होप से लड़ना है। अब देखें, सऊदी और यमन की जंग ले लें, वो भी अमेरिका की ईमा पे हो रही है। अमेरिका ने सारे इस्लामी कंट्रीज जहाँ जिसने अमेरिका की बात नहीं मानी उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अफ़गानिस्तान ले लें, शाम ले लें, इराक ले लें, और फिर भी दहशतगर्दी का लेबल जो है मुसलमानों के ऊपर ही रहता है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, हमारी आर्मी को सबसे पहले देखना चाहिए। हम अगर स्टैंड लेंगे, पाकिस्तान की तरफ दुनिया देख रही है, अगर पाकिस्तान की आर्मी अगर ये स्टैंड लेती है फिर इसके ऊपर जो है ना सबसे पहले मुल्क को तरजीह देनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसका भी हल बातचीत से होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कि हम फिर चाहते ना चाहते हुए भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इससे हमारे मुल्क को एक नुकसान पहुंचेगा, इससे फ़ायदा नहीं होगा। हमें सबसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन किसी की जंग में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, पाकिस्तान नहीं रशिया जंग में इन्वॉल्व होगा। ख़ास करके अमरीकियों के कहने पे, अमरीकियों के और तरह के मुफादात होते हैं और वो पाकिस्तान को भी अब इन चीज़ों की थोड़ी समझ है कि किस तरह से चलना है।
अगर डायरेक्ट जंग में जैसे हमने अफगानिस्तान के लिए उनको अड्डे भी दिए थे, एयर स्पेस भी दी थी, उनके नेटो सप्लाई चैन भी दी थी, और उसके लिए बहुत सारे कंटेनर भर भर के आते थे डॉलर्स के, और पाकिस्तान में खुशहाली की एक लहर थी। लेकिन वो अब खुशहाली वक्ती साबित हुई, वो मुस्तकिल नहीं रही। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, और हमें भी देखना पड़ता है पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ स्टैंड कर रही है। और यूक्रेन, रशिया और इस तरह के पाकिस्तान की तरफ से उसको कोई रास्ता नहीं जाता, और भी बड़े चीज़ें और बड़े ममालिक हैं जहाँ से वो उनको सप्लाई चैन दे, बल्कि उनके नेटो के इत्तेहादी ममालिक हैं जिनके बॉर्डर्स रशिया यूक्रेन के साथ लगते हैं। तो उनको, पाकिस्तान को रशिया के लिए उस तरह से ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमने उस चीज़ से पीछे ज़रूर आए हैं कि जो हमने रशिया का विज़िट किया था इमरान खान ने, और उसके पीछे जो हमारी बुनियादी चीज़ें थी उससे हम पीछे ज़रूर हटे हैं। उसमें भी कई हमारे अपने अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की वजह थी, और सबसे पहले पाकिस्तान तो कभी भी तरजीह रहा ही नहीं है हमारे हुक्मरानों की। और अगर सबसे पहले पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान के हालात ये वाले ना होते। आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।